आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 30/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक में से उसका 8 और 9 अध्याय। तब सुलेमान ने इजरायली पुरानियों और गोत्रों के सब मुखिया पुरुषों को, जो इजराइल के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आएं। अतः सब इजरायली पुरुष एतामी नामक 7वें महीने के पूर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब सब इजरायली पुरानियां आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया और यहोवा का संदूक और मेल मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवी लोग ऊपर ले गए। और राजा सुलेमान और समस्त इजरायली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए गए कि गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। तब याजकों ने यहोवा का वाचा का संदूक उसके स्थान पर अर्थात भवन के पवित्र स्थान में, जो परम पवित्र स्थान है, पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। करूब संदूक के स्थान पर ऊपर पंख फैलाए हुए थे और वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उसके सिरे पर पवित्र स्थान से, जो पवित्र स्थान के सामने था, दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे। वे आज के दिन तक यही है। संदूक में कुछ नहीं था उन 2 पट्टियों को छोड़, जो मूसा ने होरेब और उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इजरायलियों के मिस्र से निकलने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन के बादल से भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था, मैं घोर अंधकार में वास किए रहूँगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युगान युग बना रहे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुँह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथ से उसे पूरा किया। जिस दिन मैं अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल लाया, तब से मैंने किसी इजरायली गोत्र का कोई नगर नहीं चुना जिसमें मैं नाम के कारण निवास के लिए भवन बनाया जाए, परंतु मैंने दाऊद को चुन लिया और वह मेरी प्रजा इजराइल का अधिकारी हो। मेरे पिता दाऊद की यही इच्छा तो थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, यह जो तेरी इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो भी तू उस भवन को न बनाएगा। तेरा जो निजी पुत्र होगा वही तेरे नाम का भवन बनाएगा। यह तो वचन यहोवा ने कहा था, उसे उसने पूरा भी किया। और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया। और इसमें मैंने एक स्थान और संदूक के लिए ठहराया, जिसमें यहोवा की वह वाचा जो उसने हमारे पुरखाओं से मिस्र देश से निकलने के समय उनसे बांधी थी। तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरा करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसको तूने पालन किया। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथ से उसको पूरा किया है, जैसा कि आज है। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इजराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। इतना हो कि जैसा तू समय मुझे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी ही चौकसी करें। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर, अपना जो वचन तू अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसे सच्चा सिद्ध कर। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तो नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना
और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और प्रार्थना सुन, जो आज तेरे सामने कर रहा हूँ कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा था मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रही। और जो प्रार्थना तेरे दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना जिसको इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा कर करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्टों को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर पर लौटा दे, और निर्दोष को निर्दोष ठहरा कर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर जब तेरी प्रजा इज़राइल तेरा विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए तो तेरी ओर फिर के तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग से सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने आप से फिरें, तो तू स्वर्ग से यह सुनकर क्षमा करना और अपने दासों और अपनी प्रजा इज़राइल के पाप को क्षमा करना। तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्होंने चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो और गेरोई या टिड्डियाँ या कीड़े लगे या उनके शत्रु उसके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इज़राइल अपने अपने मन का दुख जान लें और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेद को जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहें। फिर परदेसी भी जो तेरी प्रजा इज़राइल का ना हो, जब वह तेरा नाम सुनकर दूर देश से आए, वह तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए। इसलिए जब ऐसा कोई आकर इस भवन की ओर प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुन और जिस बात के लिए ऐसा परदेसी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देश के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इज़राइल के सामने तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तो उन्हें भेजे, वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ने को जाने को निकल जाए और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, यहोवा से प्रार्थना करे, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उनके शत्रुओं के हाथ में कर दे और वे उनको बंदी बनाकर अपने देश को चाहे वह दूर हो चाहे निकट ले जाएं, और यदि वे बंदवाई के देश में सोच विचार करें और फिर के अपने बंदी होने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें हमने पाप किया है और कुटिलता और दुष्टता की है, और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी बनाकर ले गए हैं अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम से बनाया है, तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उसको प्रार्थना की गिड़गिड़ाहट सुनना और उसका न्याय करना। और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करेंगे और जितने अपराध वे तेरे विरुद्ध करेंगे, सबको क्षमा करके उनको बंदी बनाने वालों के मन में ऐसी दया उपजाना कि वे उन पर दया करें, क्योंकि वे तो तेरी प्रजा और तेरा निज भाग हैं, जिन्हें तू लोहे के भट्टे सरीखे के मध्य से अर्थात मिस्र से निकाल लाया। इसलिए
तेरी आंख तेरे दास की गिड़गिड़ाहट और तेरी प्रजा इज़राइल के गिड़गिड़ाहट की ओर ऐसी खुली रहे, जब जब वे तुझे पुकारें तब तब तू उनकी सुन ले। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने इस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखाओं और मिस्र से निकलने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया। जब सुलेमान यहोवा से ये सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेक और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इज़राइल सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा, जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया और जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखों के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और न हमको छोड़ दे। वह हमारे मन और अपनी ओर फिराए रखे और हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियों और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। और जैसा किसी प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वह अपने दास और अपने निजी इज़राइल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी रीति से लगे रहे कि जैसे आज के दिन उसकी विधियों पर चलते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते रहें। तब राजा समस्त इज़राइल समेत यहोवा के सम्मुख मेलबलि चढ़ाने लगा। और जो पशु सुलेमान ने मेलबलि के लिए यहोवा को चढ़ाए, वे 22,000 बैल, 1,20,000 भेड़ थी। इस रीति से राजा सब इज़राइलियों समेत यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। उस दिन राजा ने यहोवा के भवन के सामने वाले आंगन के मध्य भी एक स्थान पवित्र किया और होम बलि और अन्न बलि और मेल बलि की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि जो पीतल की वेदी यहोवा के सामने थी वह उसके लिए छोटी थी। अतः सुलेमान ने और उसके संग समस्त इज़राइल की एक बड़ी सभा ने, जो हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक सब देशों में से इकट्ठी हुई थी, 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने पर्व को माना। फिर 8वें दिन उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे राजा को धन्य धन्य कहकर उस सब भलाई के कारण जो यहोवा ने अपने दास दाऊद और अपने प्रजा इज़राइल से की थी, आनंदित और मगन होकर अपने अपने डेरे को चले गए। जब सुलेमान यहोवा को भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसा गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसी ही दूसरी बार दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है, और जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है। और मेरी आँख और मेरा मन नित्य इसमें वहीं लगा रहेगा। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा। और कि मैं तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाला सदा बना रहेगा। परंतु तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों में से जो मैं तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। और सब देश के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ ऐसा क्यों किया?
तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तजकर पराए देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी है। सुलेमान को यहोवा के भवन का राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को अपने उसके सामने वाले देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था। गलील देश के 20 नगर दिए, और हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे। तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसा नगर तूने मुझको दिया है? और उसने उसका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज दिन तक पड़ा हुआ है। फिर हीराम ने राजा के पास 120 किक्कर सोना भेज दिया था। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, उनका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए, और मिल्लो और यरूशलेम की शहरपनाह और हासोर, मिग्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फ़िरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया था, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला, और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी को निज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बैतरोन, बालात और तामार को, जो जंगल में है, दृढ़ किया। ये तो देश में है। फिर सुलेमान ने जितने भंडार वाले नगर थे और उनके रथों और सवारों के नगर, उनके वचनों को, जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देश को बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यूबीसी जो रह गए थे, जो इज़राइल में के नए थे, उनके वंश और उनके बाद उनके साथ रह गए थे, उनको इज़राइल नष्ट न कर सके, क्योंकि जो सुलेमान के दास उसके बेगारी में रखा, और आज तक उसकी वही दशा है। परंतु इज़राइल में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार, उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए, जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहराए, उनके काम करने वालों पर प्रभुता करते थे। ये 550 थे। जब फ़िरौन की बेटी दाऊदपुर में अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लों को बनाया। सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी, प्रति वर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी, धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एश्योबेनेगेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास है, जहाज बनाए, और जहाज़ों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लोहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहाँ से 420 किक्कर सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। आमीन।